दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैनेज योर मनी में, जिसमें हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें काफ़ी शॉर्ट टर्म और इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसको पूरा करने के लिए हम फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से कुछ पैसे उधार लेते हैं, या अगर इस तरह से हमें फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो साहूकार या मनी लेंडर को अप्रोच करके पैसा लेते हैं, जो कि बैंक फाइनेंस के मुकाबले कंपैरेटिवली कॉस्टली हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फाइनेंसेस या लोन्स के बारे में जो काफ़ी इंस्टेंट होते हैं, जिनमें प्रोसेसिंग फ़ी भी काफ़ी कम होती है और इनको आप कभी भी रीपे कर सकते हैं। इस तरह के लोन्स में पहला लोन है ओडी अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, अगर आपने कहीं कोई एफडी बना रखी है तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के केस में आप अपने बैंक में जाकर उस डिपॉजिट के अगेंस्ट ओडी ले सकते हैं। इस तरह का फाइनेंस आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। एफडी पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें प्लस 1 या 2% के मार्जिन में बैंक्स आपको ओडी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इजीली रिपेबल होता है। आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करके इसको रीपे कर सकते हैं। साथ ही काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। आपको जब जितनी फंड की रिक्वायरमेंट है आप उतना यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट लगता है। अब आप कहेंगे कि अगर आपके पास एफडी हो तो आप लोन लेने ही क्यों जाएंगे, एफडी क्यों ना ब्रेक कर लें। लेकिन दोस्तों, कई बार आपकी एफडी काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे बुक हुई होती है, जो कि प्रिवेलिंग मार्केट रेट से काफ़ी अच्छा होता है, और आप इसलिए एफडी को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको कोई शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर आप उसके अगेंस्ट ओडी लेकर अपना काम चला सकते हैं और बाकी एफडी को इंटैक्ट रख सकते हैं। यह फैसिलिटी ना सिर्फ उन एफडीज पर जो आपके नाम पर हैं, अगर आपके कोई परिवार के सदस्य या दोस्तों के पास एफडीज हैं और वो आपको इस एफडी के अगेंस्ट ओडी देने के लिए एग्री करते हैं, तो भी आप उनकी एफडी पर उनकी कंसेंट से आप ओवरड्राफ्ट लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह का दूसरा लोन है गोल्ड लोन, जो कि आप इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और साथ ही पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। गोल्ड लोन ओडी या टर्म लोन के फॉर्म में आपको मिल सकता है। ओडी में आपको एक गोल्ड के अगेंस्ट एक लिमिट असाइन की जाएगी, जिसमें से आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना पैसा निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, टाइम टू टाइम जमा कर सकते हैं, और इसमें आपके फंड के यूटिलाइजेशन के बेस पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। दूसरी तरफ यदि आप टर्म लोन के फॉर्म में गोल्ड लोन लेते हैं तो पूरा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको या तो टाइम बाउंड मैनर में या एक पर्टिकुलर टाइम में आपको रीपे करना होता है। दोस्तों, यह लोन भी काफ़ी सस्ता होता है और 1 से 3 साल के ड्यूरेशन के लिए आपको मिलता है, और इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पर सिर्फ गोल्ड वैल्यूअर की फ़ी होती है और काफ़ी नॉमिनल फ़ी बैंक्स चार्ज करते हैं। इस लोन के इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं, जो कि नॉर्मली बैंक्स के केस में 7 से 10% पर एनम हो सकते हैं। इस लोन में भी रीपेमेंट करने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी टाइम इसको रीपे करके क्लोज कर सकते हैं। गोल्ड लोन एनबीएफसीज भी देती हैं, लेकिन यह थोड़ा कॉस्टलियर हो सकता है, इसीलिए आप गोल्ड लोन लेने के पहले इनके इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लें। गोल्ड ऑर्नामेंट्स को रखकर गोल्ड लोन लेने का कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे अगर आप वही गोल्ड लॉकर में रखते हैं जिस पे लॉकर की एनुअल फ़ी भरते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप लोन लेकर भी लॉकर फ़ी बचा सकते हैं। बैंक्स आपके सैलरी अकाउंट में आपको ओडी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी 1 से 3 महीने की नेट सैलरी के बेस पर डिराइव होती है, और 3 महीने की सैलरी तक की ओडी आपको दी जा सकती है, जो कि 3 से 6 महीने के अंदर रीपेबल होती है। बहुत सारी कंपनियां भी इस तरह की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं और उन्हें 2 से 3 महीने तक की सैलरी का एडवांस पे भी कर देती हैं, जो कि आपकी इमीडिएट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को चला रहे हैं और किसी कंपनी को आप अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं, उस केस में भी आप अपनी रेस की हुई इनवॉइस के अगेंस्ट, बिल्स के अगेंस्ट डिस्काउंटिंग करके भी इमीडिएट शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले सकते हैं। एमएसएमई की शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आरबीआई ने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसको टीआरईडीएस कहते हैं। इस पोर्टल पर आप अपनी इन्वाइसेस को डिस्काउंटिंग के लिए लिस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर बिडिंग के बेस पर आप फंड अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ और भी पोर्टल्स हैं, जैसे क्रेडेक्स, ट्रेड क्रेड।
इन सभी पोर्टल्स पर भी आप अपनी बिल्स को लिस्ट करके इजी फाइनेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल लोन्स का विकल्प भी देख सकते हैं। अगर आपकी रेगुलर इनकम है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, यानी कि सिविल स्कोर हाई है, तो आपको पर्सनल लोन भी काफ़ी कम रेट्स में अवेलेबल हो सकता है। अपना सिविल स्कोर कैसे जानें और उसे कैसे इम्प्रूव करें, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।